नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो कि नरवाल में हैं और आप देख रहे हैं इस समय जो आरटीओ जम्मू है जनी सरदार जसमीत सिंह जी, जो पहले रेवेन्यू कमिश्नर भी रह चुके हैं और इनका काम, इनकी पहचान है। बड़े ही हेल्पफुल, बड़े ही डेडिकेटेड ऑफिसर हैं। हम पिछले 8-9 साल से इन्हें जानते हैं और जिस तरह से जनता को सर्व कर रहे हैं, इनके जज्बे को सैल्यूट है, इनके काम करने के तरीके को सैल्यूट है। हम सुबह से यहाँ बैठे पर देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और आरटीओ साहब खुद उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। और इनके आने के बाद एक चीज़ ज़रूर हुई है, एक शायद हम कहेंगे कि एक नई एडिशन हुई है और इनकी इस एडिशन को और इनके इस काम को हम सराहते हैं और ज़रूर बताना चाहेंगे कि एक्सीडेंट विक्टिम सेल के लिए एक राहत राशि दी जाती है आरटीओ ऑफिस से। इसके बारे में ज़रूर जानेंगे और किन किन को ये दी जाती है ये भी आप तक जानकारी साझा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनका एक ही कमाने का जरिया होता है उनका बच्चा या उनकी आंख का तारा, जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली जाती है। माँ बाप एक वक्त की रोटी को भी मोहताज हो जाते हैं, पर उन्हें या फिर एक्सीडेंट में वो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनका इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालात में ये जो एक कदम उठाया गया, बड़ा ही गरीबों के लिए खासकर राहत बड़ा कदम है। और कोई भी हो, चलिए इसी बारे में जानकारी लेंगे। और हम सुबह से ही यहाँ पर देख रहे थे, एक जो अच्छा काम करेगा हमारा कर्तव्य है उनकी अप्रिसिएशन हो, ताकि और अच्छा करने और साथ ही साथ जनता तक वो चीज़ें पहुँचे। कई बार ऐसा होता है, लोग डरते हैं आरटीओ ऑफिस आते हुए, पता नहीं क्या होगा, किस तरह से काम होगा, पर हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। डायरेक्ट आरटीओ जो जसमीत सिंह जी इनसे बात कर रहे हैं और बड़ी एक स्माइलिंग फेस से वापस जा रहे हैं। चलिए आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके बारे में जानेंगे और अपने जो युवा युवतियों से भी निवेदन करते हैं कि जब भी आप घर से निकलते हैं आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिएगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखिएगा और साथ ही साथ जब भी आप तेज गाड़ी चलाते एक बार अपने परिजनों को खास करके माता पिता के चेहरे को जरूर अपनी आंखों में लाइएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है पर जुड़ी आपके माता पिता के साथ भी है जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमारी सुरक्षा का दायित्व हमें भी उठाना होगा। ट्रैफिक विभाग, आरटीओ ऑफिस और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं इस पर भी गौर करना। चलिए इस समय जसमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जसमीत सर, हम आपके काम को बड़े पुराने तरीके से जानते हैं, आपके काम करने का तरीका, और भले ही आप मीडिया में इतना हाईलाइटेड नहीं होते हैं, ना ही आने की कोशिश करते हैं, पर हम जानते हैं और जनता जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से आप ये चीज़ें बड़े आराम से, बड़े ही नॉर्मल तरीके से इसे हल कर रहे हैं। देखिए, शुक्रिया कि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑनलाइन है। मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, फेसलेस हैं, लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे सिस्टम में अगर कोई फ्लॉ है, ऑनलाइन सिस्टम में उनका कोई कहीं पे किसी तरह की कोई रुकावट उनको दिखती है, तो वही लोग यहाँ पे हमारे पास आते हैं। और इतनी गर्मी आप देखें, 40 से ऊपर टेम्परेचर है, तो जो इतनी दूर से चल के यहाँ आया है, तो अगर हम उसको अच्छे से एंटरटेन नहीं करेंगे, अगर हम उसको अटेंड नहीं करेंगे यहाँ पे, तो वो बहुत गलत होगा और इंसानियत की ये चीज़ खिलाफ है। इसलिए मेरा ये है कि दरवाजे पे कोई स्लिप नहीं है, कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पे आएगा। फुल टाइम मैं यहाँ पे खुद ही अटेंड करता हूँ, मैक्सिमम जो है मैं खुद यहाँ पे डील कर रहा हूँ और ऑन द स्पॉट जिसका भी जो भी समस्या है उसका जो हल है वो ऑन द स्पॉट हम लोग करते हैं। जसमीत सर, एक सवाल जो आपने अभी हमने शुरू में कहा कि एक्सीडेंट्स के लिए आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करवा पाते, या कई लोग हैं उन्हीं के घर का गुजारा उन्हीं से चलता है जिनकी जानें चली जाती हैं। आपने कहा कि राहत राशि दी जाती है
एक्सीडेंट विक्टिम्स को, किन किन को दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, प्लीज इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि ये 2022 के बाद 2022 की ये स्कीम है। 2022 में गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ था। उस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत हम लोग जिसकी एक्सीडेंट में 2022 के बाद जिसकी भी एक्सीडेंट में डेथ हुई है उसको हम 1 लाख रुपया जो है वो रिलीफ, उसका जो नेक्स्ट जो नॉमिनी है उनको 1 लाख रुपया जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, और इसमें मेंबर जो हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर मेंबर रहते हैं और एसएसपी ट्रैफिक जो हैं वो मेंबर हैं। तो हम लोग जितने भी हमारे पास ये केसेस आते हैं इनको विद इन नो टाइम, सेम डे हम इसको प्रोसेस करते हैं उस कमेटी के आगे बाय सर्कुलेशन, और 2 या 3 दिन के अंदर उन लोगों के अकाउंट में ये जो रिलीफ है ये चला जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए सिंपल एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, एक एफआईआर की कॉपी, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बना है उसकी कॉपी, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जो है ये हम यहाँ पे लेते हैं। डोमिसाइल में इसलिए कह रहा हूं कि ये जो वो सैंक्शन करवाए हैं, ये जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है। जी जी सर, ये तो बताया कि जो डिसीज है, जिनकी जानें चली जाती हैं, जो जख्मी होते हैं उन्हें भी इतना ही अमाउंट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। जो अगर माइनर इंजरी है तो माइनर इंजरी की कंडीशन में 10,000 रुपया, और अगर मीडियम लेवल पे इंजरी है तो 50,000 रुपया, और अगर सीवियर इंजरी है तो 75,000 रुपया उनको भी मिलता है। इसके लिए भी एक एफआईआर की कॉपी, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए हम मांगते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये हम कंसल्ट करते हैं हमारे, क्योंकि मेंबर हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू, तो इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो मेंबर रहते हैं, तो उनसे हम कंसल्ट करके कि ये इंजरी जो है ये किस कैटेगरी में आती है, उसी अकॉर्डिंगली इसको ये अमाउंट जो है वो दिया जाता है। तो इसमें जो एक्सीडेंट का जो विक्टिम है उसकी ही बैंक की कॉपी हम वो ले लेते हैं, और ये डायरेक्ट अमाउंट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जी। सर, अभी आपने बात किया कि अभी तक शायद 40 से ऊपर केसेस जो आपने कर दिया है, ये 2022 के बाद के हुए हैं, अभी के केसेस हुए हैं? यानी अभी के जब से तकरीबन 1 महीने से, ये मैंने जैसे ही लास्ट इंटरव्यू में कहीं जब ये बात मैंने की थी तो ये उसके बाद, और अभी भी हमारे तकरीबन 25 से 30 केसेस जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। नियर अबाउट 30 केसेस पाइपलाइन में हैं जो कमेटी के पास अभी कल ही हमने भेजे। तो मुझे लगता है लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, और लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और लोग दुआएं दे रहे हैं कि ये। सर, बात करेंगे तो 2022 से अगर ये कानून लागू हो गया था या इस तरह की जनता को राहत थी, तो 2022 से 25 तक आप आए तो आपने ये शुरू किया, तो पहले क्यों नहीं शुरू हो पाया? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अगर लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए इस तरह की चीजें हो, लोगों को अवेयर हो, उन तक पहुंचनी चाहिए, तो क्यों नहीं पहुंची? देखें, अब मैं पहले का तो नहीं मैं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन जो अभी पिछले 3 महीने से हमने एक एफर्ट्स जो की हैं, तो ये एफर्ट्स जो हैं आप ही लोग माध्यम बने, आप लोगों से ही हमने बात की कि लोगों तक ये आप ही की कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों ने जनरल पब्लिक तक ये मैसेज पहुंचाया। और मैं यहाँ जम्मू की बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा पुंछ में, किश्तवाड़ में, डोडा में, उधमपुर में, सांबा में, कठुआ में, हर जगह, क्योंकि हम ग्रुप में हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिलीफ है ये लोगों के परिवार तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सर, एक अहम सवाल मेरा, जिस तरह से बसों की बसें गिर जाती हैं, या सड़क पे नेशनल हाईवे की बात करें या जोड़ी पुंछ रोड की, डोडा की बात करें, जैसे गाड़ियां आ रही हैं जिसमें 4-4, 5, 10-10 लोगों की जानें चली जाती हैं, उस संदर्भ में क्या उनको भी ये रिलीफ दिया जाता है? ये मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला नागरिक है वो एंटाइटल्ड है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो डेथ की कंडीशन में 1 लाख रुपया, और एक्सीडेंट अगर उसकी इंजरी होती है तो इंजरी 10, 50 और 75 डिपेंडिंग अपॉन की उसकी इंजरी किस नेचर की है।
तो ये सब लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं वो सब जो हैं वो इस स्कीम के एंटाइटल्ड हैं। जी बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं स्टंट बाइकर्स पर भी लगातार ट्रैफिक विभाग उन पर शिकंजा कस रहा है और आरटीओ ऑफिस किस तरह से उन पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, ये आखिरी सवाल इनसे जानेंगे। क्योंकि हाल ही में जम्मू के जाने माने जानू स्टंटबाज की बात करें, आमिर चौधरी की बात करें, तो जानू स्टंट के ऊपर भी एफआईआर लगी थी। पर उस संदर्भ में एफआईआर के बाद जो लगातार लोगों की शिकायतें आई थी कि ये लोग स्टंटबाजी, खतरनाक स्टंटबाजी करते, जिसके चलते खुद की जान के साथ साथ जो पेडेस्ट्रियन या अन्य लोग हैं जो सड़कों पर चलते हैं उनकी जान को भी खतरे में डालते हैं। उनके लाइसेंस के बारे में क्या कहें, क्या उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता, आरटीओ ऑफिस अपनी किस तरह से उन पर कार्रवाई कर रहा है, और आने वाले समय में कोई भी अगर इस तरह से हरकतें करते हुए पाया जाता उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी, सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्टंट बाइकर वाकई में एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है हमारे लिए। पिछले तकरीबन 1.5 महीने में मैंने 8 से 10 लोगों को, स्टंट बाइकर जो थे, इनको अलग अलग मतलब जगह पे पाया गया स्टंट बाइकिंग करते हुए। ट्रैफिक पुलिस, हमारी दूसरी पुलिस जो एग्जीक्यूटिव पुलिस, उनकी तरफ से जितनी भी हमें रिकमेंडेशंस आई तो हमने उस पर सख्ती से कार्रवाई की। हमारा एक प्रोविजन है, हम पहले नोटिसेस देते हैं, नोटिस दिया और उनके जो जवाब थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं पाए गए, इसलिए हमने उनके लाइसेंस जो हैं वो सस्पेंड किए हैं और उनकी बाइक्स को भी ब्लैकलिस्ट किया है। और मैं आपको बता दूं कि 1-2 बच्चे जो थे उनको हमने यहाँ बुला के काउंसलिंग की, उनके मदर फादर को यहाँ बुलाया और उनको हमने ये सजा दी कि अब अगले आने वाले 15 दिनों के लिए आप हमारे लिए काम करोगे और अब आप ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको प्रमोट करोगे, क्योंकि उनके ये जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, इसमें मैंने देखा ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 3-3 लाख जो फॉलोअर हैं। एक तो बिलियन थे जो जानू को थे, 3 लाख से ऊपर फॉलो। मैं हैरान हुआ। और इतने अच्छे अच्छे बच्चे, उनकी काउंसलिंग की गई हमारे स्टाफ द्वारा, हमारे एआरटीओज, बिल्कुल उनके मदर फादर की प्रेजेंस में, और उन्होंने फील किया, यहाँ सॉरी फील किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आगे से ये शिकायत आपको नहीं देंगे। तो हमारा ये फर्ज है, जो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है, तो उनको वो मौका भी दें। जी बिल्कुल। सर अभी हम जा रहे थे तो अंकल जी कह रहे थे कि टोल टैक्स जो है गाड़ियों का, बसों का डबल काटा गया है, तो वो क्या कोई एरर है टेक्निकल, या किस तरह से काटा गया, क्या उनके वापस मिलेगा उन्हें? हाँ बिल्कुल, मेरी नोटिस में ये आया है, सिस्टम की एरर की वजह से कुछ लोगों को डबल पे हुआ। एक्चुअली उन्होंने जब वो क्लिक किया तो उनको ये लगा होगा कि हमारे जो सिस्टम ने वो अमाउंट नहीं उठाया, लेकिन वो एक्चुअली वो हो चुकी थी, वो बिल्कुल वो पेमेंट हो चुकी थी, उन्होंने दोबारा कर दिया। तो कोई इश्यू नहीं है, ये हमने ऊपर वालों के संज्ञान में ये चीजें लाई हैं। तो अभी अंकल जी ने एप्लीकेशन दी है, आपने देखा कि वो कहते हैं कि मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, तो वो हो जाएगा, ये अकाउंट फार होगा सारा। बिल्कुल, ये थे आरटीओ जम्मू हमारे साथ सरदार जसमीत सिंह जी, बड़े ही काबिल ऑफिसर है। हमने पहले ही कहा आपको, देखिए 2022 के बाद कोई भी अगर एक्सीडेंट होता तो उन्हें यहाँ पे राहत राशि दी जाती है, यानी 10,000 से 75,000 जो इंजर्ड हुए हैं और जिनकी जान चलेगी उनको लाख रुपए की तरह। पर 2022 से अभी तक लागू नहीं हुआ था। जसमीत सिंह जी आए हैं, इन्हें ये दायित्व दिया गया और आते ही इन्होंने उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया। आर्डर निकलते हैं, सर्कुलर निकलते हैं, आदेश निकलते हैं, पर सबसे बड़ी बात होती है उसे इंप्लीमेंट करना जमीनी स्तर पर, जो जनता तक पहुंचे, वो जसमीत सिंह जी ने कर दिखाया। और आपको और भी हमने जानकारियां दी हैं कि स्टंटबाजी पर लगातार लगाम कसी जा रही है, ये आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। और उससे भी बड़ी बात, आपका चालान होगा, आप पर एफआईआर दर्ज होगी, आपकी बाइकें सीज की जाएंगी, यही नहीं बल्कि उनकी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपके लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से आपको खुद ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, सुरक्षा का दायित्व भी आप खुद उठाइए। ऐसी ना चीज़ें करिए जिससे समाज में, समाज के युवाओं में गलत मैसेज आए और वो भी आपकी जैसे राह पर चले, जिससे आने वाले समय में माँ बाप को रोना पड़ जाए। फिलहाल लगातार हम अपनी जनता से, युवाओं से कहेंगे, आपके लाखों मिलियन फॉलोअर है, तो क्यों ना आप उन चीज़ों को अच्छे काम के लिए प्रमोट करें। आप ऐसी चीज़ें लाएं कि समाज में आपका नाम लेके लोग मिसाइल कायम करें, ना कि आपके लिए लोग जाकर कह के कसे या आप पर कटाक्ष करें। फिलहाल ये आपको वीडियो कैसा लगा, जितने
जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जिनके भी एक्सीडेंट कभी हो जाते हैं, जिनके घर के सदस्यों के एक्सीडेंट में जान चली जाती है, हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है। जरूर राय रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक हर एक तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट में कोई जख्मी हो जाता है बुरी तरह से, या किसी की जान चली जाती है, तो जरूर आप संपर्क करिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।